हेलो दोस्तों, आज मैं एक्सटेंशन एजुकेशन प्रसार शिक्षा के अंतर्गत 50 महत्वपूर्ण प्रश्न लाई हूँ जो हर बार नेट जीआरएस में कम से कम 2 से 3 प्रश्न अवश्य पूछता है। पहला प्रश्न है, एक्सटेंशन प्रसार शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के किन शब्दों से हुआ? उत्तर लैटिन भाषा के एक्स और टेसियो शब्द से हुआ है, जिसका अर्थ होता है फैलाना। दूसरा है, भारत में विश्वविद्यालयी स्तर पर प्रसार शिक्षा का औपचारिक शिक्षण सबसे पहले कहाँ शुरू हुआ था? तो शाबौर बिहार कृषि कॉलेज में 1955 से 56 में। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रसार शिक्षा का मुख्य दर्शन क्या है? करके सीखना और देखकर विश्वास करना। भारत में गुड़गांव परियोजना 1920 किसके द्वारा शुरू की गई थी? तो F.L. ब्रेने के द्वारा शुरू की गई थी। मारथंडम योजना 1928 में किसके नेतृत्व में शुरू किया गया था? तो मारथंडम योजना 1928 में डॉक्टर स्पेंसर हैच द्वारा शुरू किया गया था, स्पेंसर हैच द्वारा। रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा शुरू की गई ग्रामीण पुनरुद्धार योजना का क्या नाम है? श्री निकेतन परियोजना, जो 1921 में हुआ था। इसमें सन को मैच कराने के लिए दे देता है या जैसे पूछ देता है कि सबसे पहले कौन सी परियोजना शुरू हुई थी, इस परियोजना का उद्देश्य क्या था, या इस परियोजना से संबंधित प्रश्न को मैच कराइए। इस तरह के प्रश्न इसमें आते हैं। मैं आप लोगों को आसानी से उपलब्ध याद कराने के उद्देश्य से ऑनलाइनर के रूप में लाती हूँ। अगर अपने विचार अवश्य दिया करिए। नेक्स्ट है, सेवाग्राम अथवा आश्रम योजना की शुरुआत किसने की थी? तो महात्मा गांधी ने किया था। अगला प्रश्न है, सामुदायिक विकास कार्यक्रम CDP भारत में कब शुरू हुआ था? 2 अक्टूबर 1992 को। राष्ट्रीय प्रसार सेवा किस वर्ष शुरू की गई थी? तो 1953 में। भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश किस समिति ने की थी? बलवंत राय मेहता समिति ने 1957 में। प्रसार शिक्षा शब्द का प्रथम प्रयोग किस देश में हुआ था? तो कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय 1873 में, ब्रिटेन। फादर ऑफ यूनिवर्सिटी एक्सटेंशन किसे माना जाता है? तो जेम्स स्टुअर्ट को माना जाता है। भारत में प्रसार कार्य का प्राथमिक ध्यान किस पर केंद्रित होता है? तो ग्रामीण जीवन स्तर में सुधार और स्वशासन के लिए। नीलोकारी प्रोजेक्ट मजदूर मंजिल किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो यह SK डे द्वारा शुरू किया गया था। शिक्षण अधिगम एवं प्रसार विधियां, प्रसार शिक्षण कार्यक्रम, प्रसार शिक्षण प्रक्रिया का सही क्रम एडकर्स का क्या अर्थ है? तो ध्यान, रुचि, इच्छा, विश्वास, क्रिया, संतोष, जिसमें अटेंशन, आई से इंटरेस्ट, रुचि, डिजायर इच्छा, कन्वेंशन विश्वास, और एक्शन मीन्स क्रिया तथा सेटिस्फैक्शन मीन्स संतोष। अगला प्रश्न है 17 नंबर, एडगर डेल के अनुभव शंकु में सबसे अस्थायी अधिगम किससे होता है? तो प्रत्यक्ष उद्देश्य अनुभव होता है। व्यक्तित्व संपर्क प्रसार शिक्षा का एक उदाहरण दीजिए। फॉर्म एवं गृह भ्रमण, टेलीफोन कॉल। फ्लैक्स कार्ड की आदर्श संख्या कितनी होती है? तो 10 से 12 होती है। पोस्टर बनाते समय मुख्य सिद्धांत क्या ध्यान रखना होता है? तो ABC, अट्रैक्टिव, संक्षिप्त ब्रीफ, और क्लियर स्पष्ट। 21 नंबर का प्रश्न है, रिजल्ट परिणाम प्रदर्शन और विधि प्रदर्शन में मुख्य अंतर क्या है?
तो विधि प्रदर्शन कैसे करना है, कौशल सिखाता है, परिणाम प्रदर्शन, इसके क्या लाभ हैं, तुलना और परिणाम सिद्ध करता है। 22 नंबर का प्रश्न है, रेडियो और टेलीविजन प्रसार शिक्षा की किस श्रेणी में आती है, तो जन संपर्क माध्यम की में आती है। मस्तिष्क उद्वेलन ब्रेन स्टॉर्मिंग तकनीकी का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो यह अल्प समय में नवीन और विविध विचारों को उत्पन्न करता है। फ्लैनल बोर्ड किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो घर्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। दृश्य श्रव्य सामग्री के वर्गीकरण में प्रोजेक्ट एड्स प्रक्षेपित सामग्री का उदाहरण क्या है, तो स्लाइड प्रोजेक्टर, OHP LDC प्रोजेक्ट। किस प्रकार विधि को देखकर विश्वास करना कि किस प्रसार शिक्षा को देखकर विश्वास करना सबसे अच्छा उदाहरण कौन सा है, परिणाम प्रदर्शन। नेक्स्ट है 27 नंबर, तकनीकी का उपयोग प्रसार में किस लिए किया जाता है, तो सूचनाओं के संकेंद्रण और निष्पादन के लिए। प्रॉपर्टी कठपुतली प्रसार की किस श्रेणी का माध्यम है, तो यह पारंपरिक लोक संचार का माध्यम है। अगला प्रश्न है, कार्यशाला 29 नंबर, कार्यशाला और संगोष्ठी में मुख्य अंतर क्या है। कार्यशाला में व्यवहारिक कौशल अभ्यास पर जोर होता है। सिम्पोसियम क्या है, किसी एक ही विषय के विषय में पहलुओं पर विशेषज्ञों की संक्षिप्त प्रस्तुति की श्रृंखला। संचार एवं नव परिवर्तन, इसके अंतर्गत 31 नंबर का प्रश्न है, कम्युनिकेशन एंड इनोवेशन। ठीक है, नव परिवर्तन मतलब संचार है और उसका नया वर्जन क्या है, तो कम्युनिकेशन एवं इनोवर्जन। इसके अंतर्गत हम 30 से 42 क्वेश्चन को पढ़ेंगे, 31 से 42 तक। CSMCR संचार मॉडल किसने प्रतिपादित किया था, तो डेविड बर्लो ने 1960 में। अरस्तु के संचार मॉडल के 3 मुख्य तत्व क्या हैं, वक्ता स्पीकर, भाषण स्पीच और ऑडियंस श्रोता। 33 नंबर का प्रश्न है, इनोवेशन नव परिवर्तन के अंगीकरण का वर्गीकरण एवरेस्ट रोजर ने कितने वर्गों में किया था, तो 5 वर्गों में किया था। इनोवेशन अर्ली एडॉप्टर, अर्ली मेजॉरिटी, लेट मेजॉरिटी और लेगार्ड्स। नव परिवर्तन अंगीकरण प्रक्रिया के चरण कौन कौन से हैं, तो ज्ञान है, अनुनय है, निर्णय है और पुष्टि है। जिसमें ज्ञान नॉलेज, अनुनय, प्रिडिक्शन और इम्प्लीमेंटेशन, इसके अलावा है कन्फर्मेशन। नेक्स्ट है शेनॉन एंड वेदर के मॉडल को जोड़ा गया नया तत्व क्या है, तो नॉइज है, शोर है। होमोफिली और हेटरोफिली का संचार में क्या अर्थ है। होमोफिली संचारकों का विचार भाषा, संस्कृति और सम्मान आदि के समान होता है। हेटरोफिली का मतलब होता है संचार का एक दूसरे से भिन्न होना। फीडबैक पुष्टि शब्द सबसे पहले किस मॉडल में स्पष्ट रूप से जोड़ा गया था, तो ये बेस्टले और मैकलिन, आशगुड और श्राम मॉडल के द्वारा।
38 है इम्पैथी, सहानुभूति पर काया प्रवेश का प्रसार संचार में क्या महत्व है। उत्तर है स्वयं को दूसरे की स्थिति में रखकर उनकी समस्याओं को समझने की क्षमता। नेक्स्ट है 39 काइनेसिस। काइनेसिस संचार के किस रूप से संबंधित है। तो ये गैर शाब्दिक संचार शारीरिक और हाव भाव से संबंधित है। प्रोमिक्स का अर्थ संचार में क्या है। तो संचार के दौरान व्यक्तियों के बीच स्थानिक दूरी का अध्ययन। द्वारपाल आवरण संचार में किसने दी थी गेटकीपर कंसेप्ट। उत्तर है कूर्ट लेविन ने दिया था गेटकीपर कंसेप्ट। नेक्स्ट अंगीकरण। अंगीकरण की दर में लेगार्ड कौन होते हैं। तो वे लोग जो परंपरावादी होते हैं और नए विचारों को सबसे अंत में स्वीकार करते हैं। चौथा मिनट है ग्रामीण विकास योजना एवं कार्यक्रम। इसके अंदर ड्वाकारा योजना ड्वाकारा योजना किस वर्ष शुरू हुई थी। तो 1992 में IRDP की एक उपयोजना के रूप में। डेवलपमेंट ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रन इन रूरल एरियाज। ट्राइसेम क्या है भाई। ट्राइसेम की शुरुआत कब हुई। तो ये ट्रेनिंग ऑफ रूरल यूथ फॉर सेल्फ इम्प्रूवमेंट की शुरुआत कब हुई थी। तो 15 अगस्त 1979 में। ICDS एकीकृत बाल विकास योजना कब शुरू हुआ था। तो 2 अक्टूबर 1975 में। KVK कृषि विज्ञान केंद्र की स्थापना सबसे पहले कहाँ और किस वर्ष हुई थी। तो पौंडीचेरी में 1974 में मोहन सिंह मेहता समिति की सिफारिश पर। NRLM राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन को अब किस नाम से जाना जाता है। तो उत्तर है दीनदयाल अंत्योदय योजना। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन। मनरेगा अधिनियम किस वर्ष पारित हुई और कब लागू हुआ। तो ये 2005 में पारित हुआ और 2 फरवरी 2006 को लागू हुआ था। PRA पार्टी तकनीकी के प्रतिपादक कौन माने जाते हैं। रॉबर्ट चर्च। पार्टिसिपेटरी रूरल अप्रेसियल। फिर है शॉर्ट एनालिसिस का प्रयोग प्रसार प्रबंधन में किया जाता है। संस्था योजना की स्ट्रेंथ, शक्तियों, वीकनेस, कमजोरी, अपॉर्चुनिटी, चुनौतियां मूल्यांकन के लिए। नमस्कार दोस्तों, आप लोगों को हमारा वीडियो कैसा लगता है अपने कमेंट में अवश्य बताया करिए। और इसके बाद आप किस टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं मैं उस टॉपिक पे लाऊंगी। अपना कमेंट दीजिएगा, उसी हिसाब से मैं वीडियो बनाऊंगी। नमस्कार।